नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में 2 चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी कुल 543 में से 35% सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में बंद हो चुके हैं। इन 2 चरणों में कम वोटिंग ने सियासी दलों के साथ वोटर्स को भी भ्रमित कर दिया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के 29 में से 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। यहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 58.62% मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में कम रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान होशंगाबाद में हुआ, तो वहीं सबसे कम वोटिंग रीवा में हुई। बात सियासत की करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा जहां बीते चुनाव के मुकाबले 29 सीटों को अपने पाले में करने की कवायद में है, तो वहीं कांग्रेस छिंदवाड़ा सहित 5 से 7 सीटों पर अपना दावा कर रही है। दरअसल बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और वर्कर्स को पार्टी में लाकर भाजपा ने इस चुनाव को विपक्ष विहीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा ने पूरी लड़ाई जीत का मार्जिन बढ़ाने और बीते चुनाव में कांग्रेस के हिस्से आई छिंदवाड़ा को जीतने में लगाई है। पहले चरण में छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी में नजदीकी लड़ाई है। दूसरे चरण में सतना आने वाले चरणों में मुरैना व राजगढ़ में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती नजर आ रही है। बीते चुनाव में भाजपा ने 60% से अधिक वोट हासिल किए थे। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कम वोटिंग से गृह मंत्री अमित शाह बेहद नाराज हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के नेताओं को 2 टूक कहा है कि जिन मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग प्रतिशत कम होगा, उनका मंत्री पद जाएगा। इसकी जगह उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिन क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। शाह शुक्रवार को राजगढ़ और गुना गए थे। वापस आने के बाद रात में हुई बैठक में उन्होंने चुनाव प्रबंधन और तैयारियों पर फीडबैक लिया और कम वोटिंग से नाराज शाह ने कहा कि आप अपने मंत्रियों और विधायकों को केंद्रीय नेतृत्व की मंशा से अवगत करा दीजिए। दूसरे चरण में कम मतदान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय पहुंचे, तो वहीं आज चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय के साथ समीक्षा की। पार्टी के चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेता भी मानते हैं कि विधायक केवल औपचारिकता कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर है कम वोटिंग ने सियासी दलों की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तम मिश्रा जी ने एक बतूलेबाजी की थी कि साहब 4 लाख लोग हमने ज्वाइनिंग टोली के माध्यम से जो है ज्वाइन करवाए हैं, तो बताएं कि वो 4 लाख वोट आपके कहाँ गए? उन लोगों ने वोट किया नहीं, उनके परिवार ने नहीं किया। आपके कार्यकर्ता आज घर निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी, और प्रधानमंत्री के आड़े टेढ़े बयानों का भी यही कारण। खबरें हैं, अखबारों में छपी, साफ साफ लिखा है कि अमित शाह जी चेता करके गए हैं कि भैया अगर मंत्री पद कायम रखना है तो वोटिंग बढ़ाओ। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि ये दूसरी वोटिंग के पहले आए थे, उसके बाद भी यदि वोटिंग नहीं पड़ पाई है तो अमित शाह जी जो है अपने वादे को पूरा करें और अभी के जो मंत्री हैं आचार संहिता हटने के बाद उन लोगों को हटाएं। सभी लोग चाहते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के आज कोई उत्साह नहीं रह गया। ये कह रहे थे कि साहब वो राम मंदिर का मुद्दा आ जाएगा, सीए आ जाएगा तो हम तो 100% वोटिंग करा लेंगे। वोटिंग पिछली बार से भी कम हो गई है। जाहिर सी बात है अब भाजपा के नेताओं को सांप्रदायिक बयान देने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे अपील करती है कि बाहर निकले वोट करें, लेकिन आपको वोट प्रतिशत नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता घर बैठ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं, वो सभी बाहर निकल कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। चिंता उस कांग्रेस के लिए है जिसके स्टार प्रचारक नहीं आ रहे, जिसका शीर्ष नेतृत्व नहीं आ रहा, जिसके कार्यकर्ता मान चुके हैं कि कांग्रेस का अब कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस धरातल से खसक गई है। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, और लोकतंत्र के इस महापर्व में आने वाले चरणों में सब बढ़ चढ़कर वोट करेंगे। कांग्रेस का जो भी कोर वोटर था वो हताश होकर बैठ गया है, और चुनाव आयोग ने बताया उसके अलावा भी कई कारण है। गर्मी बहुत पड़ रही है, शादियाँ बहुत हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर निकल कर आया है। जो गरीब कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने चलाई वो वोटर बाहर निकल कर आया है। जो लाभार्थी हर लोकसभा में है वो बाहर निकल कर आए हैं। तो पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी के वोट जा रहे हैं। मिशन 29 के तहत हम विजयी हैं। हिदायत की आवश्यकता तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिन रात 24 घंटे 365 दिन कार्यरत है, और जो लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में आकर शामिल होने लगे। तो बालाघाट में 2019 में 77.61% वोटिंग हुई। मंडला में 2019 में 77.76, 2024 में 72.92, छिंदवाड़ा में
82.39 और 2024 में 79.18, जबलपुर में 69.43 तो अब 60.52% वोटिंग हुई। शहडोल में 2019 में 74.73 और अब 64.11% वोटिंग हुई। सीधी में 69.50, 2024 में 56.18%, तो बालाघाट में 2019 में 77.61, तो 24 में 72.66%, तो मंडला में 2019 में 77.76, 2024 में 72.92, छिंदवाड़ा में 2019 में 82.39, 2024 में 79.18%। और दूसरे चरण की अगर बात करें तो खजुराहो में 19 में 60.20% था और अब 59. दमोह में 56% रहा वोट, 24 में 65.82, टीकमगढ़ में 19 में 66.57 तो अब 59.23%, सतना की बात करें तो 70.71 और अब 61.33%, रीवा में 60.33 तो 2024 में बहुत कम 49.44%, होशंगाबाद में 19 में 74.19, 24 में 66.72%। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से जहां जहां अभी तक वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है, वहां पर हर जगह वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, हिमानी सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता और सीनियर एडिटर स्वदेश न्यूज की मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, फिर से जैसे प्रथम चरण रहा है, प्रथम चरण में कम वोटिंग प्रतिशत रहा, उस बार कोशिश की गई और तमाम कवायद भी की गई कि दूसरे चरण में कम से कम जो मत प्रतिशत है वो पिछले बार के मुकाबले गिरे नहीं, लेकिन इस बार और प्रतिशत नीचे हो गया और वाकई अब चिंता की लकीरें हैं। अमित शाह की तरफ से जो यहां पर एक दिशा निर्देश दिए गए हैं वो मुझे लगता है कि अब उसका असर विधानसभा चुनाव में जो विधायक जीत कर गए थे, मंत्री बने थे, अब उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए हम लोग लगातार जब पहले चरण की वोटिंग हुई थी उस समय से ही ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से वोट प्रतिशत घटा है और लगातार इसको लेकर बीजेपी चिंता कर रही। अब जब दूसरे चरण का मतदान हुआ, इसमें भी इतनी कम प्रतिशत मतदान डला है, उसके बाद तो अब देखिए बात सामने आ गई। जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि अब वो जो जिनके क्षेत्र से मतदान कम होगा वो उनको वो मंत्री भी नहीं रहने देंगे, तो आप देखिए बीजेपी किस कदर से घटती हुई वोट प्रतिशत से घबराई हुई है, चिंतित है, लगातार बैठकें हो रही है। दूसरी चरण के मतदान कल था, उससे पहले हम देख रहे थे लगातार एक दिन पहले से डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे और तमाम जो पद अधिकारी थे, सबकी बैठकें हो रही थी और लगातार अपील हो रही थी कि वोट करें। कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा था कि आप जगह जगह से लोगों को लाइए, वोटिंग पोलिंग बूथ तक ले जाइए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। जितना वोट प्रतिशत रहता था उससे कहीं नीचे आ गया है और ये लगातार जो है इससे कांग्रेस को बल मिल रहा है। कांग्रेस यही कह रही है कि जिस तरीके से जो बीजेपी की रीति नीति रही और जिस तरह से घोषणाएं रही हैं, उन सब से कहीं ना कहीं जनता में एक ना उम्मीदी है। शायद इसीलिए लोग जो हैं वो नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से। हालांकि इसके बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं। देखिए गर्मी बहुत है, गर्मी के कारण भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं वोट देने के लिए। शादियां बहुत है, लेकिन पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी इन्हीं दिनों हुआ था, गर्मी उन दिनों भी थी। तो बहुत सारे कारण हैं और लेकिन जो एनालिसिस हो रही है, जो पॉलिटिकल एनालिसिस, जो इलेक्शन के जो प्रोसेस होता है, जो वोटिंग पैटर्न होता है, उसको जो एनालिसिस करते हैं, उन सब का मानना है कि हाँ ये थोड़ी सी बीजेपी की राह में अब दिक्कतें हैं। जी बिल्कुल, वाकई, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बहुत कम दिखाई दे रहा है और बीजेपी ने कुछ टारगेट यहाँ पर सेट किए थे 370 हर पोलिंग बूथ पर। अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठेंगे। सचिन जी, देखिए 370 का टारगेट आप ही लेके चल रहे थे हर बूथ पर। 370 वोटर्स आप लोग को बढ़ाना है, या यूं कह लीजिए आपके समर्थक बढ़ाने हैं, आपकी जीत का प्रतिशत बढ़ाना है, जो आप एक टारगेट लेके चल रहे थे। लेकिन अगर ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो इससे ये तो साफ जाहिर है
कि आप लोग जो टारगेट लेके चल रहे थे 370 हर पोलिंग बूथ पर वोटर्स बढ़ाने का, वो तो कम से कम पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो होता तो वोटिंग प्रतिशत में यहाँ पर इजाफा होता। और अभी तक जिस तरह की ऐसा माना जा रहा था कि शायद सरकार के प्रति नाराजगी नहीं है, गुस्सा नहीं, इसलिए वोटिंग प्रतिशत कम है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कम वोटिंग प्रतिशत से। भागीरथ जी, 370 वोट बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि टोटल वोट जितने कास्ट होते हैं, जितने मतदान होता है, उसमें 370 वोट और बढ़ जाएंगे पर प्रत्येक बूथ पर। 370 वोट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जिन 370 लोगों ने भाजपा को पिछले चुनाव में वोट नहीं डाला था, वो लोग भाजपा के पक्ष में वोटिंग करें, वो टर्नआउट हो, वो अपनी जो भी पॉलिटिकल उनके इन्फ्लुएंसेस हों, या उन्होंने पहले किसी और पार्टी को अगर टिकट वोट दिया है तो वो इस बार भाजपा को वोट दें। तो 370 का कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरी बात, जो वोटिंग कम होने या ज्यादा होने का जो मेनली कंसर्न होता है वो चुनाव आयोग से होता है। ये अधिकतर विषय जो है ये चुनाव आयोग का विषय है। एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी एक लिमिटेशंस होती हैं। हमारा प्रचार का एक लिमिटेशन है कि हम इतना ही एक खर्चा कर सकते हैं, कि नियत एक सीमित मात्रा में ही खर्चा कर सकते हैं जो परमिसेबल है। हम उतना ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। तो चुनाव आयोग को जो है उसको संज्ञान लेना चाहिए, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना सभी राजनीतिक दल का कर्तव्य है। तो हम अपने एक सीमित दायरे में जो हमारी खर्च की सीमा है उसमें उसको बढ़ाने का जो है काम कर रहे हैं। हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो सजग हैं, और बूथ पर वो जो है जितनी भी उनकी क्षमता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 370 का जो टारगेट था वो तो हमने पूरा किया है। हमने बीजेपी की जो उसमें ईवीएम बटन था हमने यहाँ पर दबा दिया है और हमारे पक्ष में ये वोट चले गया है। तो फिर अमित शाह इस तरह से नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में अगर कम वोटिंग होगी तो उनको हटा दिया जाएगा? भागीरथ जी, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं ना। ये कोई किसी ने बयान थोड़ा दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह के तो बयान वैसे भी सामने आएंगे नहीं, आपको पता है। ऐसे बयान तो कोई देगा भी नहीं मीडिया में। हाँ, ये खबरें चल रही हैं, तो इसका कोई जो है इसको तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं माना जा सकता कि ऐसे कोई निर्देश दिए गए हैं। जो वोटिंग है, आपको अगर भागीरथ जी मालूम हो तो मीडिया की खबरों में ही ये बताया गया है कि करीब 7 से 8 लाख जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। तो जो भाजपा में जो लोग पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अब वो भाजपा के मेंबर हैं, तो उनके जो है उनकी वोटिंग भी भाजपा के पक्ष में ही होगी ना। तो 370 वोट जो है वो उस तरीके से। ठीक है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या आपने अगर कार्यकर्ताओं को अपने इसमें शामिल कर लिया, लेकिन क्या अब उन्होंने वोट किया आपको? सवाल तो यहां पर यह भी उठता है। ठीक है, हिमानी सिंह जी, जिस तरह से सचिन वर्मा जी कह रहे हैं, देखिए आपके बहुत सारे कार्यकर्ताओं का हम अपने पास लेकर आ गए। 370 का मतलब ये नहीं था कि ओवरऑल 370 वोटर्स बढ़ाने। 370 का मतलब ये था कि दूसरे पार्टी को वोट कर रहे हैं वो हमें करें। तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमें तो वोटिंग हो रही है, हमें तो जो हमारे समर्थक बाहर निकल कर आ रहे हैं बीजेपी को वोट देने, अगर कम हुआ है तो कहीं ना कहीं आप लोग के हिस्से में जो आना चाहिए मतदान वो कम हुआ है, क्योंकि आपके कार्यकर्ता तो बीजेपी में चले गए। ऐसा देखने में आ रहा है कि बौखलाहट जो है वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के लोगों में ही देखने को मिल रही है इस कम वोट प्रतिशत को लेकर। तो अगर वोट प्रतिशत हमारा घट रहा है तो बेचैनी आपको क्यों हो रही है? दूसरी चीज मैं एक ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी का आईटी सेल कल जब दूसरे चरण का मतदान चल रहा था तभी से बीजेपी का आईटी सेल 11-12 बजे से एक्टिव हो गया था, और कॉलोनियों के ग्रुप पे और हमारे जो व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप हैं उन पर अलग अलग मैसेज चलने लगे थे। किसी मुस्लिम मोहल्ले की मोहल्ले के मतदान केंद्र के फोटो डालकर वो ये कह रहे थे कि देखिए ये लोग कितने ज्यादा मात्रा में वोट डालिए, जागो और वोट डालो और वो करो। तो ये बेचैनी आपको ऐसी क्यों नजर आ रही है कि आपका वोट प्रतिशत कम हो रहा है? क्योंकि आपकी जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं और जो हो रहा है उसमें एक्चुअल में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बहुत ही उल जलूल बयान आने शुरू हो गए थे
बहुत ही बौखलाहट भरे भाषण मोदी जी ने मंगलसूत्र और वो जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में बौखलाहट में उन्होंने उल जुलूल भाषण दिया था, उस तरह के। और अब आप देखिएगा कि कल के चरण के मतदान के बाद, आज के बाद जैसे आपके पास अमित शाह जी की ये खबर आई, इस तरह की अब लगातार ऐसी खबरें बढ़ती जाएंगी और इनकी बौखलाहट और ठीक है इनकी हिमानी जी, बेचैनी लेकिन आपको देखिए अभी इसमें सामने इसमें दिखाई इसमें देने अगर लग जाएगी। पॉजिटिव साइन भी तो आप देख सकते हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी चिंतित है कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, तो वो उनको तो लग रहा होगा वोटिंग प्रतिशत कम है। कांग्रेस में चिंता की ये लकीरें क्यों नहीं है? वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा तो ये भी तो माना जा सकता है ना कि सरकार के लिए कोई गुस्सा नहीं है। इसलिए क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो रहा है तो कम से कम एक गुस्सा रहता है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमें नई सरकार बनाना है। ये भी तो कहा जा सकता है, ये भी तो माना जा सकता है। हालांकि जो भी सच झूठ होगा 4 जून को समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके नेताओं में ये चिंता क्यों नहीं है कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है? हो सकता है शायद आपके समर्थक बाहर नहीं निकल रहे हो, आपको वोट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल 4 जून को तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन आप जैसे अलग अलग टीवी चैनल्स की डिबेट देखिए, अगर वाकई जैसे कुछ डिबेट्स होती हैं या कुछ सवाल जवाब होते हैं जहाँ कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कई जगह कई टीवी चैनल्स पर बस में डिबेट की जा रही है आम जनता के बीच, चाय की दुकानों पर, इस तरह की, तो वो लोग मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि बेरोजगारी, हमें नौकरी नहीं मिली, महंगाई से लड़ने के लिए, इसके लिए। तो आप आजकल का परिप्रेक्ष्य मानिए कि अगर कोई व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी और इन मुद्दों पर बात कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो बीजेपी का वोटर नहीं है, वो इनकी नफरत भरी राजनीति से प्रभावित नहीं है और वो अब अपना मूड चेंज करते हुए दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है। ठीक है, दूसरी पार्टी को वोट दे रहा। हालांकि फिर मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह का आप इस जिक्र कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ठीक है हर जगह बात हो रही है, लेकिन हम बहुत सारी जगह ये भी देखते हैं बीजेपी की योजनाओं से लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो कहां किसको कितना वोट कर रहा है ये तो मुझे लगता है 4 जून को समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है पार्टी चिंता तो सभी पार्टियों को होनी चाहिए अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, क्योंकि सारी पार्टी अगर मेहनत करेंगे, चुनाव आयोग तो मेहनत तो करता है, कोशिश करता है, लेकिन सभी पार्टियों को चिंता होनी चाहिए कि वोटिंग प्रतिशत कम क्यों हो रहा है। मुक्ता जी देखिए, वाकई चिंता की एक लकीरें हैं, क्योंकि लोकतंत्र तभी और मजबूत होगा जब वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम जीत हार का अगर आंकड़ा देख लें तो जिन लोगों ने वोटिंग किया है अब उसी के हिसाब से तय होगा कि किसके हिस्से में ज्यादा वोटिंग जारी, किसके हिस्से में ज्यादा मतदान हो रहा है, उसके हिसाब से जीत हार तय हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक गर्मी का हवाला दे लें तो गर्मी तो हर जगह होती है। गर्मी में इसमें अगर हम कोई भी धर्म, समाज, जाति की बात करेंगे सबको एक समान रूप से होगी। लेकिन अगर हिंदी बेल्ट में हम देखें, अगर वहां वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है और गर्मी के साथ एक शादी का रीजन भी दिया जा रहा है, तो शादी का रीजन अभी आपको पता है कि खासकर जो हिंदू धर्म है उनकी इसमें शादियां चल रही होती है, और हिंदी बेल्ट में तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। तो उससे तो यह आकलन लगाया जा सकता है कि अगर शादी भी एक वजह है, उसमें लोग बिजी हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत में नुकसान जो हो रहा है वो बीजेपी को ही हो रहा है। यहाँ पे एक बात और आ रही है, जिस तरह बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक बात और आ रही है, जिस तरह से जो इलेक्शन को एनालिसिस करते हैं वो बता रहे हैं। आपको याद होगा भागीरथ जी 2004 में भी ऐसा ही था, जब बीजेपी का एक कैंपेन चला था इंडिया शाइनिंग करके। उस समय भी उस तरह का बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग था बीजेपी का, और लगातार जिस तरह से उस समय सोनिया गांधी को और लगातार बहुत सारे पर्सनल अटैक्स किए गए थे, तो उसका जब जवाब जनता ने दिया था, तो जनता कैसे जवाब देती है? वोटिंग करके। तो वोटिंग उस समय किसके फेवर में हुआ था? कांग्रेस और एनडीए की सरकार आई थी। उस समय भी ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी बस सरकार बनाने जा रही, लेकिन नहीं बना पाई। इस समय भी आप देखिए, अगर आप इस समय भी अगर बीजेपी के कैंपेनिंग को आप देखेंगे तो बहुत एग्रेसिव है। जिस तरह से भाषा का प्रयोग है वो थोड़ा सा कई बार जो है असहज है, कई बार मर्यादा को क्रॉस करता हुआ है। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उस चेयर में, उस जगह पे शोभा नहीं देता। दूसरी बात, अगर हम ये भी करें, मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो न्यू ज्वाइनिंग टोली जो है उसको लेकर बहुत जो है उसको लेकर भी अलग तरह का माहौल बन रहा है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ज्वाइन कराया जा रहा है, तो उससे भी एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। 2-4 ज्वाइन करते हैं, आपके कुछ ज्वाइन करते हैं तो लगता है सहज रूप में आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी जा रहे हैं। बट जिस तरह से रोज रोज रोज, तो कहीं ना कहीं एक जनता के मन में भी एक सिंपैथी बनेगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही कमलनाथ के यहाँ पे जिस तरह से उनके घर में पुलिस भेजी गई थी और एक पूरा माहौल जो था सिंपैथेटिक हो गया था, तो
ये जो इस तरह का जो एग्रेसिव मोड है, ये भी थोड़ा सा क्या इसके कारण जो है जनता निकल के वोट नहीं दे रही है, मान के चल रही है कि भाई अब तो हम वोट नहीं दे रहे? और क्या कई बार बीजेपी वाले, बीजेपी के ही कई लीडर्स ने ये शेयर किया है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं वो मान के चल रहे हैं कि भाई इस बार तो बीजेपी जीत ही रही है, तो हम क्यों घर से निकले, गर्मी में नहीं निकलते, बीजेपी तो जीत ही जाएगी। तो ये बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारे ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अब तो ये देखना होगा कि नतीजे के बाद कि एग्जैक्टली क्या कारण रहा कि वोट जो है परसेंटेज कम होता जा रहा है। हाँ, अगर आप राजनीतिक गलियारों की बात करें तो बीजेपी चिंतित है, बिल्कुल ये बात सही है। कांग्रेस के खेमे में की अगर हम बात करें तो वहां पे उल्लास है, उनका मानना है कि वोटिंग कम हो रहा है, यानी वो लोग जो है जनता अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। ठीक है सचिन जी, कहीं अति आत्मविश्वास, अति उत्साह आप लोग के इसमें जो है, और आप लोग जिस तरह से 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक बड़ा टारगेट है, कहीं ये अति आत्मविश्वास ही कहीं ज्यादा अति आश्वस्त तो नहीं कर रहा है लोगों को कि क्या जरूरत है बाहर निकलने की, गर्मी है, चलिए शादी का सीजन है, शादी में होकर आते, क्या करेंगे वोट डालकर, बीजेपी तो जीती रही, बीजेपी ने 50 से ज्यादा परसेंटेज का, और तकरीबन यहाँ पर 60% आप लोग लेके चल रहे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा अच्छा टारगेट लेके चल रही है, बीजेपी ने इतनी सारी चीजें गिना रही है, तो बीजेपी जीती रही है, हम क्या करें घर से बाहर निकलकर? कहीं अति ज्यादा आत्मविश्वास, कहीं अति आश्वस्त तो नहीं कर रहा आप लोग को, इसलिए सब आराम से घर में बैठे हुए हैं आपके समर्थक? भागीरथ जी, जो आपकी चिंता है वो चिंता कई बार भाजपा के संगठन की भी रहती है, और कई बार संगठन में कार्यकर्ताओं को और जो जिला स्तर पर जो नेता हैं उनको भी इस बारे में ताकीद करते रहते हैं कि वो इस तरह से कभी भी रिलैक्स मोड में ना जाएं और कॉम्प्लिसेंसी आने का कोई चांस ना रहे कि हम कभी भी विपक्षी को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लें। तो उसके संबंध में हमारी चर्चाएं होती रहती है, मगर ये अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, ये पैन इंडिया जो है, अलग अलग स्टेट्स में जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम होता है। बिल्कुल, लेकिन तो आपकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। यही हर राज्य में है कि कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं। आपके बड़े बड़े नेता यही बोलते रहते हैं कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। तो आपके समर्थकों को अगर ये लगेगा कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है तो क्या टेंशन है, बीजेपी तो जीती रही है। जी, आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के बड़े नेता आ नहीं रहे हैं। जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही थी तब आप देख रहे थे लिस्ट आने में देरी हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो थे वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो इस तरह की जो स्थिति कांग्रेस में है, तो आज कांग्रेस जो है आप नकारात्मक राजनीति की तरफ जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतना दौरा कर रहे हैं, हमारे जो टॉप मोस्ट जो लीडरशिप है वो अलग अलग स्थानों पर दौरे कर रहे हैं, वहां पर रैली हो रही है, वहां रोड शोज हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री चुनाव के मोड पर हैं और चुनाव में हम लोग, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके बड़े नेता तो उनका चुनावी दौरा लगातार जारी है, आप लोग समर्थकों के साथ 1-to-1 कर रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं और उनको आप इनवाइट कर रहे हैं और आप उनको लेकर जा रहे हैं पोलिंग बूथ तक। ठीक है हिमानी जी, देखिए अगर मेरे घर में कोई फंक्शन होगा, जैसे शादी समारोह में हर कोई जाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, शादी समारोह में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन अगर मेरे घर कोई फंक्शन होगा तो मैं जिन जिनको इन्विटेशन दूंगा वही आएंगे, जिनके इन्विटेशन नहीं दूंगा वो नहीं आएंगे। तो सचिन वर्मा जी ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े नेता तो जा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नेता जनसभा कर रहे हैं और लोगों के साथ उनको जोड़ रहे हैं और इसलिए पोलिंग बूथ में हमारे समर्थक आ रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता घर में बैठे हुए हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं का दौरा इतना नहीं हो रहा है, तो वही अगर इन्विटेशन नहीं मिलेगा तो वो कैसे आएंगे? बीजेपी एक तरह से इन्विटेशन दे रही, जनसभाएं करके, रोड शो करके, उनके तमाम बड़े नेता जा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि उनके समर्थक तो निकल रहे हैं, लेकिन आपके जब बड़े बड़े नेता जनसभाएं नहीं करेंगे, इतनी रोड शो नहीं करेंगे, भले शादी समारोह में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन इन्विटेशन मिलेगा तभी तो जाएंगे ना। समर्थकों को आप लोग जोड़ेंगे नहीं तो कैसे वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे? तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके समर्थक घर बैठ गए ये सोचकर कि बीजेपी तो जीत रही है, कांग्रेस के वोट करके क्या मिलेगा? जी, पहली बात तो आपने शादी का उदाहरण दिया, मैं ये बात कहना ही चाह रही थी कि जो ये शादियों की वजह और ये जो हिंदू वोटर्स के दूर होने की जो एक वजह देखी जा रही है, गर्मी की वजह, वो मैं इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये मोदी जी वो मोदी जी हैं जिन्होंने जब नोटबंदी की थी
तो बिना लॉजिक पूछे देश की जनता लाइन में लग गई थी। जब इन्होंने ताली बजाने का आह्वान किया था तो बिना कोई लॉजिक सोचे, बिना कोई इसका आगा पीछा सोचे कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लोगों ने छत पर चढ़कर तालियां बजा दी थी। जब उन्होंने लाइट बंद करने के लिए कहा था तो वोटिंग ऐसी चीज है जिसका महत्व 18 साल का होते होते बच्चे को समझा दिया जाता है। तो ये नहीं संभव माना जा सकता कि शादियों की वजह से कई जगह ऐसे वीडियोस और ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दूल्हे और दुल्हन ने बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये तो कुछ एनालिसिस करने वालों ने एक अपना एक वो रखा हुआ है, शायद ये कारण भी हो सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि शादी समारोह भी होता है लेकिन तब भी लोग वोट डालने जाते हैं जरूर। लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत जरूर कम हो रहा है। दूसरी चीज आप ये मानिए कि जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का वोटर है, वो अपनी तरफ से अपना पूरा वोट देने के लिए तैयार है। आप इसको एक खजुराहो के उदाहरण से समझ लीजिए कि खजुराहो में वीडी शर्मा जी ने निर्विरोध चुनाव जीतने की अपनी एक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और अपना कद बढ़ाने के लिए इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त करवा दिया। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां भी पीछे नहीं हटा, ना वो डरा, ना वो ठीक है हिमानी जी, लेकिन आपने एक बात कही थी नरेंद्र मोदी को लेकर, आपने बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जब कहते हैं थाली बजाने के लिए लोग ताली बजाते हैं और जो भी कहते हैं वो करते हैं, तो नरेंद्र मोदी अभी ये भी तो कह रहे हैं कि हमें 400 पार कराइए। तो कहीं उनकी बात, नरेंद्र मोदी की बात लोगों ने मान ली, इनको 400 पार करा दिया है, लेकिन आपके नेता की बात नहीं मान पा रहे और शायद इसलिए आप लोग का वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि आपने खुद कहा है नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं बिना सोचे समझे उनके समर्थक उसको फॉलो करते हैं, तो वोट भी तो देने आ रहे होंगे ना उनके समर्थक। करते थे, क्योंकि उन्होंने शुरू में जिस आस के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस अपने लिए भविष्य के सपने देखते हुए, अच्छे दिनों की आस देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को चुना था, तो शुरू में चलिए ठीक है, मुझे लगता है करते थे या कर रहे हैं, मुझे लगता है इस अर्जुन को क्लियर हो जाएगा। हमारे समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, सचिन वर्मा जी, हिमानी सिंह जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर दूसरे चरण में भी वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, देखना होगा इसका असर कितना होता है, कौन सी पार्टी को कितना नुकसान होता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। स्वदेश न्यूज भी आप सभी से विनती करता है कि जहां जहां राज्यों में, क्योंकि अभी सिर्फ 2 चरणों के अभी चुनाव हुए हैं, बाकी अभी 5 चरण बाकी हैं, जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव हो आप जरूर घर से बाहर निकलिए। गर्मी है, छाता लेकर जाइए, अपने साथ पानी लेकर जाइए, लेकिन वोटिंग जरूर कीजिए और देश के लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।